अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद की स्पेशल क्राइम टीम CCSDD ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए गाड़ियों की चोरी में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त 18 साला रियाद, 18 साला अहमद अली, 18 साला फरदीन और 17 साला ईसा के तौर पर हुई है, जो बिलतरतीब अत्तापुर, MM पहाड़ी और बहादुरपुरा की रिहायशी हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 टू व्हीलर गाड़ियां बरामद की हैं, जिनमें एक हीरो ग्लैमर और 8 होंडा डियो शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक स्पेशल क्राइम टीम ने मुखबिर की इत्तला पर मुल्जिमान की सरगर्मियों पर नजर रखी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट के जरिए उनकी नकलो हरकत का पता लगाया। मुसलसल निगरानी के बाद उन्हें MM पहाड़ी और अत्तापुर के इलाकों से गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने इतराफ़ किया है कि उन्होंने बालानगर, गांधीनगर, कोल्लूर और अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में 10 मोटरसाइकिलें चोरियां की थी। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर पुलिस सी सुधाकर राव की क़ियादत में अंजाम दी गई, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मज़ीद तफ्तीश है जारी। तेलंगाना हुकूमत ने जुमे को 7 सीनियर IPS अफसरान के तबादले और तकर्री अमल में लाई, जिनमें अहम ओहदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सीनियर IPS ऑफिसर शिखा गोयल को महकमे दाखिला की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। वो उसके साथ साथ फुल एडिशनल चार्ज के तौर पर तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो और तेलंगाना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की डायरेक्टर के फराइज भी अंजाम देती रहेंगी। इसी तरह देवेंद्र सिंह चौहान को डायरेक्टर जनरल विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया है। वहीं शाहनवाज कासिम, जो इस वक्त ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मल्टी जोन 2 मुकर्रर किया गया है और उन्हें IGP पर्सनल का इजाफी चार्ज भी दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर तरुण जोशी को फ्यूचर सिटी के पुलिस कमिश्नर के तौर पर तैनात किया गया है, जहां वो G सुधीर बाबू की जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल साल 2026 को सुबुकदोश हो रहे हैं। इसके अलावा अविनाश मोहंती को डायरेक्टर जनरल ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर प्रोहिबिशन एंड एक्साइज मुकर्रर किया गया है, जबकि उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर का इजाफी चार्ज भी सौंपा गया है। मेटपल्ली से होकर रायकल के दौरे पर आए हुए साबिका गवर्नर CH विद्यासागर राव की मेटपल्ली में तौक़ुफ़ के दौरान कदीम बस स्टैंड शास्त्री चौराहे पर कायदीन जोगा राजा गंगाराम, एलेंदुला कृष्णमाचारी, बजारापु मुरली, एलट्टी मित्या रेड्डी, जोगा मधु और दीगर की जानिब से शालपोशी के साथ इस्तकबाल किया गया और तहनीत पेश की गई। बांसवाड़ा मुसफ़र के ताड़कोल रोड चौराहे पर धान से भरी DCM गाड़ी का हादसा, एक शख्स बरसर मौका हलाक। तफसीलात के मुताबिक बांसवाड़ा मंडल के कोनापुर से धान लेकर बांसवाड़ा आ रही DCM ताड़कोल चौराहा बांसवाड़े पर हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से मिचकुंडा मंडल गोपनपल्ली का रहने वाला 60 साला हनुमानडू DCM की जद में आकर बरसर मौका ही हलाक हो गया और इसी तरह से साइलू नामी एक और शख्स जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि साइलू और हनुमानडू, जो बांसवाड़ा में कश्तियाँ के मुकाबले देखने के लिए बांसवाड़ा आए हुए थे, बेकरी में कुछ खाने की गर्ज से जाकर वापसी में यह हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक DCM गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा पेश आया और इस हादसे में 2 कार और कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। यानी शाहिदीन के मुताबिक DCM की जद में आने वाला हनुमानडू के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। पुलिस फौरी मौके वारदात पर पहुंची और नाशों को एरिया अस्पताल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। नागर कनूल पार्लियामेंट के रुकन डॉक्टर मल्लू रवि ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों के निफाज में किसी भी किस्म की ताख़ीर के बगैर उन्हें आवाम तक पहुँचाएँ। वो जुमे के रोज़ कलेक्ट्रेट के मरकज़ी इजलास हॉल में मुनाक़िदा दिल तरक्की राबता और निगरानी कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे। इस इजलास में नागर कनूल MLA डॉक्टर के राजेश रेड्डी, अचमपेट MLA डॉक्टर वंशी कृष्णा, कलवाकुर्ती MLA के नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर्स अमरेंदर, GV श्याम प्रसाद लाल, जिले जंगलाती ऑफिसर रेवंत चंद्र और दीगर अफसरान शरीक हुए। जिले कामरेड्डी में वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए एक्रेडिटेशन कमेटी की तश्कील अमल में लाते हुए कमिश्नर ने बादाब्ता अहकाम जारी कर दिए हैं। जारी करदा प्रोसीडिंग के मुताबिक जिले कलेक्टर को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है, जबकि मुख्तलिफ अरकान के साथ उर्दू सहाफ़ियों को भी नुमाइंदगी दी गई है। उनमें सैयद कौसर अली, शेख मोइन, मोहम्मद आबिद के अलावा मुतालिका महकमों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे और महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के असिस्टेंट डायरेक्टर को रुकन कन्वीनर मुकर्रर किया गया। इस इक़दाम से जिले में सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन निज़ाम को मज़ीद शफ़ाफ़ और मुनज़्ज़म बनाने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है।
रियासती हुकूमत के व्हीप आदित्य श्रीनिवास ने जुमेरात को हैदराबाद में वेमुलवाड़ा श्री राजेश्वर मंदिर के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलजा रामायर, एंडोमेंट कमिश्नर हनुमंत राव और VTA-DA की वाइस चेयरमैन जिले कलेक्टर गरिमा अग्रवाल मौजूद थी। इस मौके पर वेमुलवाड़ा राजन्ना मंदिर में जारी तरक्याती और तौसीई कामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके एक हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत के व्हीप ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस मरहले पर किए जाने वाले कामों की निशानदही करें और तफसीली मनसूबा तैयार करें। अहदेदारों ने व्हीप को बताया कि इसके मुताबिक मनसूबे बनाए जाएंगे। श्रींगरी पेटम के जगत गुरु श्री 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 मधु शेखरा भारती स्वामी के पास जाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो राजन्ना मंदिर की तरक्की को बड़ा जोर दे रहे हैं। व्हीप ने याद दिलाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मादी में समक्का सारक्का यात्रा के दौरान राजन्ना मंदिर के तरक्याती कामों के बारे में दरियाफ्त किया था। व्हीप ने कहा कि वज़ीर आला की क़ियादत में वज़ीर औक़ाफ़ कोंडा शरीफ खां की तजावीज़ और मशवरे से राजन्ना मंदिर के तरक्याती कामों को बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तहसीलदार बोधन विथल ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बोधन शहर और देही इलाके के अवाम से कहा बाज़ नागज़ीर वजूहात के सबब गुज़िश्ता चंद हफ्तों से तामीर मुमकिना के लिए रेत की सरबराही बंद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की हिदायत पर फिर से तामीरी कामों के लिए आज से रेत सरबराह की जा रही है। ज़रूरतमंद अफराद मी सेवा या रास्त अपने सेलफोन पर मौजूद ऐप की मदद से रेत बुक कर सकते हैं। कागजनगर क्रॉस रोड के करीब बाइक और कार में भयानक तसादुम, मुस्लिम खातून समेत 2 की हालत तशवीशनाक। जिले के ब्यासाबाद के कागजनगर क्रॉस रोड और रेबना मंडल के दरमियान इंदिरा नगर हाईवे सड़क पर तेलंगाना से रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली हाईवे सड़क पर तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में भयानक तसादुम होने पर एक खातून के अलावा 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। राहगीरों और मुकामी अवाम की मदद से हादसे में जख्मी होने वाले खातून के अलावा 2 जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। 3 के मुंजमिला 1 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वरंगल वेस्ट के MLA नैनी राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि रियासती हुकूमत की जानिब से वरंगल वेस्ट हल्के के गरीबों के लिए इंदिरम्मा घरों की स्कीम के जरिए अपना ज़ाती मकान हासिल करने का ख्वाब पूरा हो रहा है। प्रजा पालना प्रोग्रेस प्लान सरगर्मी के हिस्से के तौर पर जुमे को हनुमकुंडा जिले कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनाकिदा एक तकरीब में इंदिरम्मा घरों को वरंगल मगरबी हल्के के मुख्तलिफ डिवीज़नों में 256 मुस्तफीदीन को मकानात के ग्रांट करदा दस्तावेज़ात तकसीम किए गए। वरंगल ग्रेटर मेयर जी सुधारानी, जिला एडिशनल कलेक्टर N रवि, MD अजीज खान, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के चेयरमैन कॉर्पोरेटर्स थोटा वेंकटेश्वरलू, एनुगुला मानसा राम प्रसाद, जकुला रविंदर यादव, विजय श्री रजाली और दीगर मौजूद थे। हज़रत सैयद शाह अब्दुल बाकी क़ादरी शफ़ी चमन बोधन का 76वां सालाना सैरोदा उर्स शरीफ तक़ारीब का गुज़िश्ता रोज़ आगाज़ अमल में आया। सज्जादा नशीन दरगाह मौलाना सैयद अब्दुल बाकी क़ादरी अनवारी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बाद नमाज़ मग़रिब सज्जादा नशीन की रिहाइशगाह से संदल माली निकाली गई, जो शहर के अहम रास्तों से गुजरते हुए दरगाह शरीफ शफ़ी चमन पहुँची। बाद नमाज़ इशा दरगाह पहुँचने वाले ज़ायरीन के लिए उर्स कमेटी की जानिब से ताम का अहतमाम भी किया गया था। अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल के फर्जंद अब्दुल मुसैब के मदीना स्वीट का इफ्तिताह बाद नमाज़ जुमा मौलाना मुबीन साहब की तिलावत कलाम पाक से किया गया। इस मौके पर मौलाना इश्तियाक अशरफी, मुफ्ती ज़फ़र रिजवान खान, मोहम्मद आसिम, वासिफ अहमद, अलहाज अब्दुर्रहमान, सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर उदनामा सियासत सैयद ज़लील अज़हर, शेख जब्बार NRI, मोहम्मद शब्बीर, बहाउद्दीन, एम रेहान, अब्दुल मुजीब व दीगर मौजूद थे। तमाम अहबाब ने अलहाज अब्दुर्रहमान बिलखुसूस अब्दुल मुसैब को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल के लिए बोधन शहर के मदाफ़ात में वाक़े साबिक़ा निज़ाम शुगर फैक्ट्री के फाजिल अरादी का ज़िला कलेक्टर लीला त्रिपाठी ने मुताल्लिक़ अहदेदारों के हमरा मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि बिला ताख़ीर संग बुनियाद तक़रीब के लिए इंतज़ाम करने की हिदायत दी। रियासती हुकूमत की जानिब से जदीद सहूलियात से आरास्ता तामीर किए जाने वाले इस यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल और हॉस्टल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए बिलाल फार्म में मौजूद साबिक़ा NSF की फाजिल मुंतखब अरादी का जुमे के रोज़ ज़िला कलेक्टर लीला त्रिपाठी ने मुआयना किया। चूँकि इस मकाम को इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स की तामीर के लिए हतमी शक्ल दी जा चुकी है, इसलिए संग बुनियाद की तक़रीब के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करने की कलेक्टर ने मुताल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी।
हैदराबाद डिवीज़न डीआरएम संतोष कुमार के प्रेस नोट के मुताबिक बोधन के मुसाफिरों की सहूलियात और हिफाजती उमूर का माहिरीन की टीम के हमरा उन्होंने बोधन रेलवे स्टेशन का एक जामे और आला सतही तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर वो तकनीकी माहिरीन और मुख्तलिफ शोबेजात के सरबराहान पर मुश्तमिल टीम भी उनके हमरा मौजूद थी। डीआरएम ने स्टेशन के बुनियादी ढांचे का बारीक बीनी से जायजा लिया। इस दौरान मुसाफिरों की सहूलियात, गुड्स यार्ड्स की कारकर्दगी और हिफाजती उमूर पर खुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने बताया है कि इस दौरे का बुनियादी मकसद स्टेशन की अमली तैयारी का जायजा लेना और गुड्स यार्ड्स के लिए एक हिकमत अमली पर मबनी असर तामीराती मनसूबा तैयार करना है। डिवीज़न के सप्लाई चेन की सलाहियतों को मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के मुताबिक ढालने के मकसद से माल बर्दारी की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए हुकाम ने मौजूदा ट्रैक लेआउट्स और दस्तियाब अरादी का मुआयना करते हुए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस इक़दाम के जरिए रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरी तरसील को मुनज़्ज़म करने और इस खत्ते के मुकामी सनतों और ज़राई तिजारत के लिए बोधन को एक अहम लॉजिस्टिक मरकज़ बनाना हदफ है। एलआरडी के अनासागर इलाके में आज तहसीलदार प्रेम कुमार ने दौरा करते हुए धान का मुआयना करके मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन रामागौड़ गुरु प्रताप ने जल्द अज जल्द धान की पैमाइश करने को कहा, जिस पर तहसीलदार ने IKP जिम्मेदारान को फौरी धान खरीदारी करते हुए मुंतकिल करने के अहकाम दिए। भोपालपल्ली आरटीसी डिपो के ड्राइवर रविंदर ने कीड़े मार दवा खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। खुदकुशी करने वाला रविंदर को इलाज के लिए वरंगल MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब तक खुदकुशी की कोई कोशिश करने वाले 4 आरटीसी कारकुनान जेर इलाज हैं। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की जारी हड़ताल में रुकन असम्बली के मलिक राव ने BRS कायदीन के हमरा जहीराबाद के बस डिपो पहुंचकर मुकम्मल हिमायत की। उन्होंने कहा कि वरंगल जिले के नरसमपेट मंडल के मुत्तुजूपेट गांव से ताल्लुक रखने वाले आरटीसी ड्राइवर कोला शंकर गौड़ ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ हो गई। उन्होंने इस वाक़े को हुकूमत के नाकामी बल्कि एक तरह की सरकारी कत्ल करार दिया। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंतहाई मंशूर में किए गए वादे 900 दिन गुजरने के बावजूद भी पूरे नहीं किए गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला रियासत को बदहाली की तरफ ले जा रहे हैं और अगर वो इंतजामिया चलाने के अहल नहीं है तो फौरन मुस्तफ़ी हो जाए। जिले कामारेड्डी मंडल पेटलम के अम्बेडकर चौराहे पर मुख्तलिफ अक़साम की दुकानें हैं। आवाम की चहल पहल ज़्यादा है। ग्राम पंचायत के कर्मचारी की लापरवाही से ड्रेनेज का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों को दुश्वारियां पेश आ रही है। ग्राम पंचायत के अरबाब मजाज इस तरफ तवज्जो मरकूज करके ड्रेनेज के पानी की निकासी को यकीनी बनाए तो दुकानदारों और राहगीरों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। एलआरडी के मंडल रामारेड्डी में रेड्डीपेट स्कूल तांडा पर लकड़हारा सिलावत मित्तू और उसकी बीवी दोनों मिलकर आज सुबह जंगल की तरफ लकड़ियां जमा करने के लिए गए और उसकी बीवी लकड़ियां लेकर सड़क की तरफ निकलते ही सिलावत मित्तू को तनहा पाकर खूनखार रेंज ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। ये मंजर करीब में ही बेड़ी का पत्ता इकट्ठा कर रहे अफराद ने देखकर चीखो पुकार करने से रीछ वहाँ से भाग निकला। शदीद जख्मी मित्तू को दिले दवाखाना मुंतकिल करके बेहतर इलाज के लिए वहाँ से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। इस तरह रीछ के हमले से तांडा की आवाम में खौफ का माहौल है। मंचिरियाल के चिनूर शहर के खानगी राइजिंग सन स्कूल ग्रेजुएशन डे बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जो तलबा के तालीमी सफ़र में एक अहम संगमेल साबित हुआ। मेहमान खुसूसी की हैसियत से स्कूल के करस्पॉन्डेंट ख्वाजा कमरुद्दीन ने शिरकत की और उन्होंने कहा कि स्कूल इंतहाई कम फीस के साथ तलबा को मियारी तालीम से आरास्ता किया जा रहा है और 30 मुस्तहिक़ तलबा को मुफ्त तालीम दी जा रही है। मुअज़्ज़िज़ स्टाफ मेंबरान ने तलबा को उनकी मेहनत और लगन तालीमी कामयाबियों के तरफ में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स पेश किए। इस मौके पर खुशगवार माहौल था और असातिज़ा के अलावा और ये तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। ख्वाजा कमरुद्दीन ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। बिचकुंडा और तराब के इलाकों में सड़कों पर धान सुखाने और सड़क के किनारे पत्थर रखने का सिलसिला तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, जिसके बाइस अवाम और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहम शाहराहें मुतासिर हो रही हैं और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हो रही है, जबकि हादसात के इम्कानात में इजाफा हो रहा है। खुसूसन रात के वक्त ये सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाती है जब सड़क पर रखी गई अशिया नजर नहीं आती। मुकामी अवाम ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि सड़कें अवामी आमदरफ्त के लिए है, न कि धान सुखाने के लिए इस्तेमाल की जाए। अवाम ने अपील की है कि ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाए और उन्हें पाबंद किया जाए कि वो धान को खेतों के अंदर ही सुखाएं और सड़कों के किनारे पत्थर रखने से गुरेज करें, ताकि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। रियासत तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। आरटीसी बसों के आमदरफ्त नहीं होने से बस स्टैंड खाली नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हल्के असम्बली जुकल का पेटलम मंडल सेंटर में होने की वजह से हर डिपो की बसें पेटलम से होते हुए गुजरती है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
LRD जामा मस्जिद कमेटी सदर सैयद अहमद अली की जानिब से आज बाद नमाज़ जुमा आदिमीन हज शेख गयासुद्दीन, शेख सिराजुद्दीन, शेख मिजाजुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल हनीफ, मोहम्मद अब्दुल हफीज़ हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए बैतुल्लाह को रवानगी पर मोहम्मद अब्दुल मजीद नक्शबंदी, इमाम खतीब मस्जिद हादा मोहम्मद मोहिउद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल जलील, मोहम्मद गौस अली खामोश ने गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी और मुक़द्दस सफ़र को कामयाब व आसान बनाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। वादे रहे कि LRD मुस्तक़र से इस साल हज के मुक़द्दस सफ़र पर जुमला 14 आदमीन रवाना हो रहे हैं। तेलंगाना स्टेट डेमोक्रेटिक फोरम की जानिब से RTC कारकुनों की जारी हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कारकुनों के जायज मुतालिबात को फौरी तौर पर हल करे। RTC को सरकारी इदारे में दम किया जाए, निजकारी को रोका जाए। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कारकुनों ने अपने हुकूक मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ और तंजीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई हड़ताल मुकम्मल तौर पर जायज़ है। मजदूरों के मसाइल और उनके जायज मुतालिबात को नज़रअंदाज करना हुकूमत की हक धर्मी काबिल मदम्मत है। जैसा कि ट्रेड यूनियन के रहनुमा कई बार वादे कर चुके हैं, यह हड़ताल ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बचाने और RTC को मजबूत करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। बिचकुंडा के अलनूर इंग्लिश मीडियम स्कूल में सालाना तालीमी शऊर बेदारी प्रोग्राम शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तलबा, औलिया तलबा और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी इशाअती और मोहम्मद हबीब सर ने शिरकत करते हुए तालीम की अहमियत पर जोर दिया। मोहम्मद हबीब सर ने कहा कि वालिदैन बच्चों की हौसला अफजाई करें और उन्हें मेहनत व लगन के साथ आगे बढ़ने की तरग़ीब दें ताकि वो मुस्तक़बिल में कामयाब शहरी बन सकें। जबकि मुफ्ती ग़ुलाम यज़दानी इशाअती ने कहा कि तालीम ही इंसान को बुलंदी तक पहुँचाती है और दीनी व दुनियावी तालीम का इम्तिज़ाज ज़रूरी है। इस मौके पर अब्दुल हफीज़, शेख अकबर, आकिफ हुसैन, मौलाना आमिर, शेख यासिर, फयाद अहमद, हाफिज आमिर, मोहम्मद रफ़ीक, आतिफ और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। प्रोग्राम में तलबा ने खूबसूरत सक़ाफ़ती मुज़ाहरे पेश किए जिन्हें हाज़रीन ने बेहद सराहा। इस तरह यह तक़रीब तालीमी बेदारी के फ़रोग़ में एक कामयाब कदम साबित हुई। इंडियन खलाई तहक़ीक़ाती इदारे इसरो के यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका के लिए कामरेड्डी की चिन्नामला रेड्डी बॉयज़ हाई स्कूल की जमात नाहुम के तलबा राहुल निहारिका के इंतखाब पर जिला कलेक्टर आशीष सांगवान ने उन्हें और गाइड टीचर प्रवीण कुमार को मुबारकबाद दी। कलेक्टर ने कहा कि युविका प्रोग्राम का मकसद तलबा में खलाई साइंस के तई दिलचस्पी और साइंसी सोच को फ़रोग़ देना है, जिसके तहत मुंतखब तलबा को इसरो मराकज़ में ख़ुसूसी तरबियत दी जाती है। उन्होंने कहा कि देही इलाके के तलबा का इंतखाब काबिल तहसीन है और ये दीगर तलबा के लिए भी एक मिसाल है, जबकि इस कामयाबी से ज़िले में साइंसी शऊर को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। आज गंभीरापेट मंडल के लिंगापुर ग्राम पंचायत में आलमी पंचायती राज दिन के मौके पर मुनक़्क़िदा ग्राम सभा प्रोग्राम में सरपंच कुमारी गंगा सायवा राजा राम, नायब सरपंच कोरिली रामचंद्र रेड्डी, वार्ड मेंबरान इक्कल देवी, महेश यादव, देवैया, ए संतोष गौड़, सी साई रानी, राकेश, उमा, पंकज जमुना, भानुवत रमेश, बी रवि और गांव के बुजुर्ग एर्रा एला गौड़, बी मल्लैया, टी सत्या, बी विजय और टी शंकर ने शिरकत की। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को इख्तियार में आए 2.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर जिस तरह मंशूर में अक़लियतों के लिए फ़ंड जारी करने का वादा किया गया था वो ताहाल पूरा नहीं हो सका। क्या वजह है कि मुसलमानों को तेलंगाना काबीना और चेयरमैनशिप ओहदों में नज़रअंदाज किया जा रहा है? वरंगल कांग्रेस के सीनियर कायद साबिक़ वक्फ बोर्ड वरंगल चेयरमैन इस्माइल शमसी कादरी ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से सवालात किए। हैदराबाद के इलाके फतेह दरवाज़ा में जुमे की दोपहर एक ऑटो ट्राली में अचानक आग लग गई, जिससे राहगीरों में खौफ व हरास फैल गया और मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। इत्तलात के मुताबिक ये ऑटो ट्राली नारियल के रेशे से भरी हुई थी और एक सोफ़ा बनाने वाले यूनिट की तरफ जा रही थी कि अचानक इसमें आग भड़क उठी। आग लगते ही ड्राइवर और उसका क्लीनर फ़ौरन गाड़ी से कूद गए और महफूज रहे। मुक़ामी अफराद फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गए और पानी डालकर आग पर काबू पाया, जिससे आग मज़ीद फैलने से रुक गई। हादसा चंदूलाल बारादेवी फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, ताहम उस वक्त तक आग पर काबू पाया जा चुका था। इस वाक़े के बाइस कुछ देर के लिए सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के अवानीगड्डा इलाके में खातून ने बस ना रोकने पर आरटीसी ड्राइवर की चप्पल से पिटाई कर दी। इत्तलात के मुताबिक खातून गुज़िश्ता आधे घंटे से ज़्यादा वक्त से बस का इंतजार कर रही थी, ताहम जब बस आई तो ड्राइवर ने उन्हें देखने के बावजूद बस नहीं रोकी और आगे बढ़ गया। इस पर खातून ने बस का पीछा किया और उसे रोकने के बाद गुस्से में आकर ड्राइवर को चप्पल से मारा। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। बाद अफराद ने खातून के रवैये को गलत करार दिया, जबकि कुछ लोगों ने बस न रोकने पर ड्राइवर को जिम्मेदार
जिम्मेदार ठहराया। हुकाम की जानिब से वाक़े पर मज़ीद कार्रवाई या तहक़ीक़ात के हवाले से अभी तक कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। हैदराबाद पुलिस ने ईमानदारी और फौरी कार्रवाई की एक मिसाल कायम करते हुए एक मुसाफिर के खोए हुए कीमती जेवरात और रकम 1 घंटे के अंदर वापस दिलवा दी। 43 साला सुजाता आर हिरमड़, जो कर्नाटक के गुलबर्गा की रिहायशी है, जुमेरात को शाम 6:45 बजे सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने बताया है कि वो नारसिंगी से बिरला मंदिर जाते हुए उबर ऑटो में अपना बैग भूल गई थी, जिसमें 6 तोले सोना और 3500 रुपये नकद रकम मौजूद थे। शिकायत मौसूल होने पर स्टेशन हाउस ऑफिसर ए सतैया ने फौरी तौर पर एक टीम तश्कील दी, जिसने सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑटो रिक्शा का सुराग लगाया। पुलिस के राब्ते करने पर ऑटो ड्राइवर के नागेश, जो चिंतल बस्ती खैरताबाद की रिहायशी है, ने तस्दीक की के बैग उसके ऑटो में महफूज है। नागेश शाम 7:45 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा और बैग पुलिस के हवाले कर दिया। SHO ने जेवरात की तस्दीक के बाद सुजाता को उनका सामान वापस कर दिया। पुलिस ने नागेश की ईमानदारी को सराहते हुए उसे नकद इनाम से भी नवाजा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल के तालिब इल्म अगर किसी एक थ्योरी पर्चे में भी नाकाम हो जाएं तो उन्हें सिर्फ एक पर्चा नहीं बल्कि चारों थ्योरी पर्चों के साथ प्रैक्टिकल, क्लिनिकल और ज़ुबानी इम्तिहान भी दोबारा देना होगा। अदालत ने वादे किया है कि PG मेडिकल इम्तिहान एक मुकम्मल और मरबूत जांच होती है, जिसे तलबा की सहूलत के मुताबिक हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। आसान अल्फाज में अदालत ने कहा कि इम्तिहान सब या कुछ नहीं की बुनियाद पर होता है, यानी अगर एक पेपर में भी नाकाम हो तो पूरा इम्तिहान दोबारा देना होगा। जस्टिस नागेश ने दी गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये दरख्वास्त सलमान महमूद नामी तालिब इल्म ने दायर की, जो हैदराबाद के दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में MD एनेस्थीसियोलॉजी के तालिब इल्म हैं। सलमान महमूद अक्टूबर साल 2025 के इम्तिहान में पहले पर्चे में सिर्फ 1 नंबर से नाकाम हुए थे, जहां उन्हें 39 नंबर मिले, जबकि कामयाबी के लिए 40 नंबर दरकार थे। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें सिर्फ उसी एक पर्चे में दोबारा इम्तिहान देने की इजाज़त दी जाए, ताहम अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हैदराबाद के पद्माराव नगर इलाके में सनसनीखेज कत्ल का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक मुशीराबाद के जमरिस्तानपुर से ताल्लुक़ रखने वाला 42 साला अलीम पेशे से AC मैकेनिक था। पुलिस के मुताबिक जुमेरात की शाम पद्माराव नगर चिलकरगुड़ा में वाक़े KVK वाइन्स के करीब मकतूल अलीम ने मुल्ज़िमान सैयद इलियास 33 साला और जहांगीर के साथ शराबनोशी की। शराबनोशी के बाद जब ये तीनों बाहर निकले तो उनके दरमियान माली लेन देन के मामले पर शदीद टकराव शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में तब्दील हो गई। इसी दौरान सैयद इलियास और जहांगीर ने अलीम पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में अलीम शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस का कहना है कि मकतूल और मुल्ज़िमान को जुआ खेलने की आदत थी और अलीम ने जहांगीर से कर्ज लिया था, जिसकी अदायगी ना करने पर यह तनाज़ा खड़ा हुआ। वाक़े के बाद पुलिस ने सैयद इलियास को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरे मुल्ज़िम जहांगीर की तलाश जारी है। चिलकरगुड़ा के सब इंस्पेक्टर कृष्णा के मुताबिक इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दावा किया है कि मगरबी बंगाल में पहले मरहले के तहत 152 सीटों पर 23 अप्रैल को हुई वोटिंग BJP के फतेह का इशारा दे रही है। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया है कि 152 में से 110 सीटों पर BJP फतेहयाब होगी। वहीं दूसरी तरफ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने BJP को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मेरी पैदाइश बंगाल में हुई है और मैं बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल फतेह करने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। ममता बनर्जी ने BJP के साथ साथ BJP के लिए काम करने वालों को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि BJP के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम फहरिस्त बंद है। आपने BJP बैकग्राउंड की बुनियाद पर लोगों को लाया है और उसी के मुताबिक अफसरान की तकर्री भी की है। याद रखिए, आप हमें हराने की सलाहियत नहीं रखते। वो मजीद कहती है कि हम नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ते हैं, हम अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं। मेरी पैदाइश बंगाल में हुई और मैं बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। मुझे इख्तियार नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में BJP की तबाही चाहिए। BJP न सिर्फ बंगाल से मिट जाएगी बल्कि उसे दिल्ली से भी हटाना होगा। तेलंगाना में RTC हड़ताल के दौरान खुदकुशी की कोशिश करने वाला 55 साला ड्राइवर कोला शंकर गौड़ जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। घर वालों के मुताबिक वो 80% से ज़्यादा झुलसने के बाद हैदराबाद के अपोलो DRDO अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां जुमे की अलग सुबह तकरीबन 3 बजे उसकी मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक RTC हड़ताल के सिलसिले में जुमेरात को रियासत भर में मुख्तलिफ मकामात पर मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। इसी दौरान नरसमपेट RTC डिपो में ड्राइवर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाला शंकर गौड़ ने बस स्टैंड के सामने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। बताया जाता है कि उसने RTC को हुकूमत में जम ना करने और इस मामले में ताख़ीर के खिलाफ बतौर एहतजाज ये इंतहाई कदम उठाया।
वाक़े के फ़ौरन बाद उसे वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया, मगर वो जाँ बरना हो सका। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जना ने जुमे के रोज़ मुसाफिरों को दौरान ड्राइविंग क्रिकेट देखने से सख्ती से खबरदार किया। इंडियन प्रीमियर लीग के जारी सीज़न के दौरान सज्जना ने कहा कि क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाए तो वो DRS ले सकता है, मगर यमराज के पास डेथ रिव्यू सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम में आवाम से अपील की है कि वो महफूज ड्राइविंग करें और अपनी विकेट ना खोएं। उनका कहना था कि ज़िंदगी एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिकेट के मैदान में अगर विकेट गिर जाए तो खिलाड़ी पवेलियन वापस चला जाता है, लेकिन अगर सड़क पर लापरवाही से अपनी विकेट गंवा दी तो फिर वापसी मुमकिन नहीं होगी। कमिश्नर ने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें कुछ ड्राइवर्स को गाड़ी चलाते हुए क्रिकेट स्कोर चेक करते और मैच देखते हुए देखा गया, जिसे उन्होंने खतरनाक अमल करार दिया। RTC मुलाजिमीन की जारी हड़ताल के बायस मुसाफिरों को दरपेश मुश्किलात से महफूज रखने के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में फौरी इक़दाम करने का ऐलान किया। कॉरपोरेशन ने बस खिदमात को बहाल रखने के लिए आर्जी बुनियादों पर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के ओहदों पर तकर्रुरात करने का फैसला किया। इस सिलसिले में सिकंदराबाद रीजन के तहत 12 RTC डिपोस में तकर्रुरात के लिए बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया। अहदेदारों ने बताया है कि इस इक़दाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि मुसाफिरों को राहत फराहम की जाए और बस सर्विस जुज़वी तौर पर ही सही मगर जारी रखी जा सकती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कंडक्टर के ओहदे के लिए उम्मीदवार का कम अज़ कम 10वीं जमात पास होना ज़रूरी है, जबकि ड्राइवर के लिए हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कम अज़ कम 18 माह का तजुर्बा लाजमी करार दिया गया है। सिकंदराबाद रीजनल मैनेजर सुचित्रा ने बताया है कि अहल और दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार फौरी तौर पर दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो बराह रास्त जुबली बस स्टेशन यानी कि JBS डिपो से रब्त पैदा करें या दर्ज झेल डिपोस का रुख करें। चंगीचेरला, उप्पल, कुशाईगुड़ा, रानीगंज, कंटोनमेंट, हकीमपेट, मेडचल, जेडीमेटला, कोकटपल्ली, HCU, मियापुर 1 और मियापुर 2। अहदेदार ने बताया है कि तकर्रुरात आर्जी बुनियादों पर की जा रही है ताकि हड़ताल के दौरान ट्रांसपोर्ट खिदमात को किसी हद तक बरकरार रखा जा सके और आवाम को दरपेश मुश्किलात में कमी लाई जा सके। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।